हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास में मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें जितने भी नंबर्स हैं उन सब नंबर्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो जो पहला नंबर जो आपको जानना चाहिए, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वह फर्स्ट नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है कि अगर आपसे अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देते हैं नॉर्मली कि द नंबर स्टार्टिंग विद 1, कि भैया जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो आप लोग डेफिनेशन बताते हो ये गलत डेफिनेशन होती है। तो एक्चुअल में देखिए नेचुरल नंबर होता है क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही आपका 1 हो गया। ओके, तो अब काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आप अपने क्लासरूम में जितने भी बेंचेस आप उसको काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो जब आप अपने क्लासरूम के बेंचेस को काउंट करेंगे तो आप 1 से ही काउंट करेंगे। आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो आपका क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि भाई काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट जो काउंटिंग नंबर है वो 1 है, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी 1 है। अच्छा, क्या आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो? क्या आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो? नहीं, आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर ही तो नेचुरल नंबर है, और काउंटिंग तो भैया इनफिनाइट होती है। काउंटिंग का कहीं एंड है ही नहीं है। ओके, तो आप ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, लेकिन आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप जरूर बता सकते हो। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, बट ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी फाइंड। ओके, अच्छा, लेकिन अगर हम वहां पे नंबर ऑफ डिजिट को स्पेसिफाई कर दे, जैसे ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर बता सकते हो। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होगा? 999। अच्छा, ऐसे ही हम लोग स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर भी बता सकते हो। वो क्या होता है? 100। ये तो आपको आइडिया होगा, ये छोटी क्लास की चीज है ये। ओके, तो नेचुरल नंबर हम लोगों ने सीख लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1 है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट नंबर जो है हम लोगों का वो है होल नंबर है। वो क्या है? होल नंबर है। देखो, बच्चों को ऑलमोस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आज इसको क्लियर कर देने वाला हूं। देखिए, होल नंबर होता है क्या है कि देखिए, होल का मतलब क्या होता है? पूरा होता है ना। होल का मतलब कंप्लीट यानी पूरा। अच्छा, नेचुरल नंबर में हमने एक नंबर छोड़ दिया था। नेचुरल नंबर में हमने क्या छोड़ दिया था? नेचुरल नंबर में हम लोगों ने 0 छोड़ दिया था। अब अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर आप 0 भी इंक्लूड कर दो तो उसे हम होल नंबर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या होल नंबर की, कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। कि जितने भी नेचुरल नंबर है 0 को इंक्लूड करके उसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। तो होल नंबर जैसे 0 होल नंबर है, 0 1 2 3 4, ये सारे ही होल नंबर है। अच्छा, इस टाइप से अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका क्या है? 0 है। जैसे हम ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसे ग्रेटेस्ट होल नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ डिजिट को अगर हम स्पेसिफाई कर दे, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा अच्छा बताइए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होल नंबर क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो वे 9999। ये हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर आप बता सकते हो 1000। तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, तो हम छोटी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, बट जितने भी होल नंबर है ना उसे हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 0 आपका होल नंबर है ना, बट 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। 0 एक होल नंबर है, बट 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 0 काउंटिंग नंबर नहीं है। आप कुछ भी काउंट कर लीजिए, आप जहां भी बैठे हैं ना वहां पे बैठे बैठे आप कुछ भी काउंट कर लीजिए, आपकी काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट होगी। आप 0 से काउंट करेंगे ही नहीं, तो इसलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बट 0 होल नंबर है। ठीक है, अच्छा, होल नंबर के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो होल नंबर के एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है कि 5620, 5620, 3492, 1235, 792, ये सारे नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है।
ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि 2/3 -2/3 0.5 -2 यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी डेसिमल नंबर है, जितने फ्रैक्शन टाइप के नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर नहीं है? वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब आप सोच के बताइए कि वो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है। ये सब नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है। ओके, ये मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो काउंटिंग नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखिए 2 नंबर्स को क्लियर कर लिया है, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर, ठीक है ना। ओके, तो अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो जितने भी नेचुरल नंबर है आप उसे होल नंबर कह सकते हो, ठीक है, बट जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। इसमें एक एग्जांपल है कि 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अगर आप इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो नेगेटिव इंटीजर होगा, और 0 के राइट में जितने भी होंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए इंटीजर्स हम देखिए मैथमेटिक्स जो है ना वो केवल हमारी किताबों में ही मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स आपके रियल लाइफ में भी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप 2 स्टेप अगर आप आगे चलते हैं, गो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, अगर आप 2 स्टेप अगर आप आगे चलते हैं तो इसको हम लोग इंटीजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीग्रल फॉर्म में कि +2। ओके, अगर आप वहीं अगर 2 स्टेप अगर आप पीछे चलते हो तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -2। और अगर आप 2 स्टेप आगे चल के अगर आप 2 स्टेप पीछे आ जाते हो तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन पे आप पहले थे। ओके, इज इट क्लियर? और उस पोजीशन को क्या कहा जाएगा? उसे अब 0 कहा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा इंटीजर होता है। ओके, तो अभी जो हमने इंटीजर पढ़ा, तो देखिए इंटीजर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वर्ड पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं ना उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं उन वर्ड्स को हम लोग नेगेटिव वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अबव, एड, डिपॉजिट, अर्न, गेन, मोर, इंक्रीज, फॉरवर्ड, ओवर, फाउंड, राइज, असेंडिंग, ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और बिलो, सब्ट्रैक्ट, विड्रॉल, लॉस, डेप्ट, लेस, डिक्रीज, बैकवर्ड, अंडर, लॉस्ट, फॉल, डिसेंडिंग, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि देखिए इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर। ओके, तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर देखिए 3 टाइप के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं हम लोगों के -2 -3 -4 -5। ओके, 0 इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन पे अगर हम बात करें ना, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे देखिए 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 के राइट साइड में जो भी इंटीजर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या चीज है, राइट मोस्ट इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट मोस्ट इंटीजर। क्या अगर आप 2 इंटीजर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप किसी भी 2 इंटीजर को कंपेयर कर रहे हैं तो जो इंटीजर सबसे राइट में होगा वो आपका बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए आप 2 और 4 को कंपेयर कीजिए, देखिए 4 सबसे राइट में है ना, तो 4 आपका 2 से बड़ा होगा। अगर आप नेगेटिव की भी अगर बात करेंगे ना, सपोज कीजिए आप -2 और 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 2 राइट में, -2 और 2 में देखिए 2 राइट में, तो 2 आपका क्या होगा? बड़ा होगा -2 से। अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, जैसे सपोज कीजिए -4 और -2, ठीक है ना, तो देखिए -2 आपका राइट में, तो -2 आपका -4 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ओके, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। ओके, और 0 जो है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा छोटा होता है, 0 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है ना। अब देखिए आगे इवन नंबर क्या होता है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इवन नंबर क्या होता है, ठीक। तो इवन नंबर तो देखिए आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं
कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर को पहचानने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है कि इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट एज 0, 2, 4, 6 और 8। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो नंबर 100% श्योर है कि वो इवन नंबर ही होगा, और अगर आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 100% 0 ही आएगा, ठीक है। उसी टाइप देखिए ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर भी आपको पता होगा। ऑड नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि 2 से नहीं डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर हमेशा, ऑड नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है ना वो हमेशा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा। ऑड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, या तो 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9, ठीक है। तो देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर को पहचानना काफी आसान होता है, ठीक है ना, ओके। देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ने के बाद अब हमको फैक्टर जान लेना चाहिए। फैक्टर क्या होता है, अब हम धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो सारे बेसिक्स टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, कि फैक्टर क्या होता है कि देखिए एक फैक्टर एक्चुअली एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करे और एक भी रिमाइंडर ना छोड़े। यानी कि अगर और भी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर हम इसको जाने तो किसी भी नंबर के जितने भी डिवाइजर होते हैं, किसी भी नंबर के जितने भी डिवाइजर होते हैं उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे 1 का डिवाइजर क्या होता है, ओनली 1 होता है। 2 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 1 और 2, तो 2 के फैक्टर क्या है, 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4। तो देखिए 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, 4 भी 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर के फैक्टर लिखे हुए हैं। 10 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 5 और 10, ठीक है। तो फैक्टर आपको समझ लेना कि फैक्टर होता है क्या है, जब आप किसी भी नंबर का फैक्टर लिख रहे हैं ना तो उस नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर लिख दीजिए, वही उसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो देखिए किसी भी 1 को अगर छोड़ दे तो देखिए 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। और 1 को छोड़ने के बाद बाकी सब नंबर्स को देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसी भी नंबर के कम से कम कितने फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर के देखिए कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। देखिए 1 तो देखिए सभी का फैक्टर, देखिए हर एक नंबर में 1 जरूर फैक्टर है, तो हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही होता है। और हर एक नंबर में देखिए अगर 2 का फैक्टर लिख रहे हैं देखिए इसमें 2 भी है, 3 का फैक्टर लिख रहे हैं देखिए इसमें 3 भी है, 4 का फैक्टर लिख रहे हैं देखिए इसमें 4 भी है। यानी कि हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। क्या क्या, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। तो देखिए जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ओके। तो जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखिए कि हमने यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर लिखा हुआ है, पूरा 1 से लेके पूरा 100 तक हमने प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ओके। देखिए 2 एक ऐसा ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि जो कि इवन हो, ओके। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 3। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद। और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 25। देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है ना, ओके। अब कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर से होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना।
कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या है, 4, 6, 8, 9। आप यहाँ पर देख लीजिए ऐसे कौन कौन से नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये सारे कंपोजिट नंबर। देखिए तो कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या क्या है, 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ओके। अच्छा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, 9। देखिए एग्जाम में जाता है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम्पल्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है, नेक्स्ट नंबर हम लोग का ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए ट्विन प्राइम नंबर, देखिए ट्विन, ट्विन का मतलब क्या होता है, पेयर्स यानी जोड़े। ठीक है ना, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा कि ट्विन प्राइम नंबर इज ए पेयर ऑफ प्राइम्स दैट डिफर बाय 2। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। जैसे कि 3 और 5, देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो ट्विन प्राइम नंबर में ये बहुत जरूरी है कि दोनों ही प्राइम नंबर हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो। देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। उसी टाइप से 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। ठीक है, तो अगर हम 1 से लेके 100 तक अगर हम देखें ना, तो देखिए 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ओके। अच्छा ट्विन प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, हमेशा कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, अगर कोई भी 2 नंबर अगर प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम होगा ना, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना है कि 3 इंटू 5 15, 15 3 और 5 का एलसीएम होगा। ऐसी ट्विन प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है हम लोग का, परफेक्ट नंबर क्या है। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है कि परफेक्ट नंबर ऐसे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ओके, परफेक्ट नंबर ऐसे पॉजिटिव नंबर होते हैं जो कि खुद के डिवाइजर के सम के बराबर होते हैं, लेकिन उन डिवाइजर्स में उस नंबर को छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल 6 का फैक्टर अगर हम लिखते हैं तो देखिए 6 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3 और 6 को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए लिखा हो ना, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। खुद को छोड़ देना, अगर 6 का फैक्टर लिख रहे हैं तो 6 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कर लीजिए। 6 अगर बाकी सबको अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए 1 + 2 + 3, 6 को छोड़ देना है हमें। ठीक है ना, 6 हमें नहीं लिखना है। तो देखिए बाकी अगर आप फैक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे ना, देखिए 1 + 2 + 3, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, अगर आप इसे ऐड करेंगे देखिए 6 ही आएगा। तो 6 को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर बोलेंगे 6 को। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स को ऐड करने के बाद वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होता है हमारा 28। इसी टाइप से देखिए 28 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। 28 को छोड़ दीजिए, 28 को ऐड नहीं करना है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये 28 ही आएगा, इसलिए 28 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। अच्छा देखिए 1 से लेके 10,000 के बीच में, 1 से लेके 10,000 के बीच में देखिए कितने परफेक्ट नंबर है। 1 से लेके 10,000 तक में देखिए आपके 4 परफेक्ट नंबर हैं, 6 है, 28 है, 496 है और 8128 है। 1 से लेके 10,000 तक 4 परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, ओके, इज इट क्लियर। अब देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर देखिए, को का मतलब भी क्या होता है कि जो नंबर्स होंगे वो हमारे पेयर से होंगे। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए 2 नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे अगर उनका कॉमन फैक्टर, इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना आए, जिनका कॉमन फैक्टर ही 1 आए और ओनली 1 आए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। 4 और 15 का
वन ही आएगा। 5 और 9 का भी 1 आएगा। अच्छा देखिए, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि भैया दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। भैया ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। देखिए यहाँ तो मैंने दोनों नंबर प्राइम नंबर लिया है, लेकिन 4 और 15 में देखिए ना तो 4 हमारा प्राइम नंबर है, ना ही 15 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 और 9 में 5 प्राइम नंबर तो है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों में से कम एक नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। दोनों नंबर कैसे भी हो सकते हैं, बस दोनों में होना क्या चाहिए, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर दोनों नंबर्स का एचसीएफ अगर 1 है तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जान लेना चाहिए कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, जैसे 5, 6, ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार वाले। ठीक है, 10, 11, 12, 13, ये सारे हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है ना। तो आज हमने देखिए, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रियल नंबर्स में हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये नंबर्स एक्चुअली 10 क्लास के स्टूडेंट और उससे जैसे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के बच्चे ना, उनको ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये उनको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट 10 क्लास के लिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, आप लोग वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।